अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एक मलेशिया की एक स्कॉलरशिप है जिसके बारे में जो है वो मैं आप लोगों को कम्प्लीटली जो है वो गाइड करूंगा और बताऊंगा कि इसमें जो है वो क्या क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करने हैं और किस बेस पर सिलेक्शन होती है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को कैसे रेडी करने हैं और कैसे अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज की वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप लोगों ने इसको ए टू जी सारा जो है एंड तक वीडियो को देखना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, क्योंकि लास्ट ईयर जो है मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो एमआईएस स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो सिलेक्ट हुए थे। 10 से 15 स्टूडेंट्स जो है वो मेरे सिलेक्ट हुए थे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के बारे में जो है वो इस स्कॉलरशिप के बारे में कंप्लीट बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये समझ लें कि लास्ट टाइम जो था वो मलेशियन टेक्निकल कॉर्पोरेशन प्रोग्राम जो है एमटीसीपी स्कॉलरशिप, इसका अलग से पोर्टल नहीं था, जस्ट एमआईएस का पोर्टल होता था जिसमें जो है वो आप लोगों ने दोनों एमआईएस और एमटीसीपी के ऊपर जो है वो अप्लाई करना होता था। या ऐसा होता था कि अगर आप एक पर कर रहे हैं तो दूसरी पर आपका कैंसिल हो जाता था, लेकिन इसलिए इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एमटीसीपी ने अपना पोर्टल अब बना दिया है। ठीक है, तो आप अपने एमटीसीपी के अपने पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो है स्कॉलरशिप, इसका नाम है मलेशियन टेक्निकल कॉर्पोरेशन प्रोग्राम एमटीसीपी स्कॉलरशिप मलेशिया। ठीक है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ से जो है वो स्कॉलरशिप 2025 के लिए जो है वो अनाउंस हो चुकी है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो मैं आज वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट, आप लोगों को पहले क्राइटेरिया दिखाऊंगा और उसके बाद अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि ये जो डेडलाइन है इसकी, ये 12 मई से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। 12 मई 2025 से 13 जून 2025 तक इसका डेडलाइन है। ठीक है, तो पहले बता दूं कि ये स्कॉलरशिप जो है वो जस्ट मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर कोई आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, और आप सिंपली जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पर। और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इस पर आप लोगों ने कैसे किन किन चीज़ों को मद्देनजर रख के अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को डेडलाइन बता दी है और ये भी बता दिया कोई आइल्स नहीं है, कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। तो उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होना लाजमी है। ठीक है, और एमटीसीपी कंट्रीज की लिस्ट में आपका होना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद आपकी एज जो है मास्टर डिग्री के लिए 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो सीजीपीए जो है वो 3 से जो है वो कम नहीं होनी चाहिए, 3 से ऊपर होनी चाहिए। लास्ट टाइम जो होता था तो इसकी जो सीजीपीए होती थी वो 3.5 से ऊपर वाले अप्लाई कर सकते होते थे, लेकिन इस साल जो है उन्होंने 3 ही सीजीपीए रख दी है। ठीक है, अंडर ग्रेड में आपकी सीजीपीए जो 3 होनी चाहिए। उसके बाद इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बता दिए, आइल्स का बता दिया, टॉफिल का बता दिया। और उसके बाद अगर आपने डिग्री जो है लास्ट डिग्री इंग्लिश में है तो वो आपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यूनिवर्सिटी से बनता है वो आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, और उसके बाद इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स ये हैं कि इस स्कॉलरशिप में जो है हर चीज़ जो है वो कवर की जाएगी, जिसमें जो है ट्यूशन फी और अलाउंस जो है वो आप लोगों को 3500 आरएमबी मिलेगा पर मंथ के लिहाज से, जो पाकिस्तानी मेरे ख्याल में 2.5 से 3 लाख रुपया बनता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है एप्लीकेशन गाइडलाइन, फैक्ट्स, और उसके बाद लिस्ट ऑफ कंट्रीज, उसके बाद लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट, रिकमेंडेशन लेटर, ये चीज़ें देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि इन चीज़ों को समझना लाजमी है। इस वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट ए टू जी एंड तक देखना है। सबसे पहले एक गाइडलाइन कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए जो है उन्होंने बता दिया कि इस लिंक को आप लोगों ने जो है वो इस लिंक को यूज करके आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, डेडलाइन पहले बता दी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने पहले बता दिया, मैंने आप लोगों को एक साथ जो है वो पहले से शेयर कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो और डॉक्यूमेंट है वो है हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो आप लोगों का फिजिशियन से जो है वो फील्ड हुआ हो। ठीक है, और चेकअप जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट करवाया हो, और रिपोर्ट फ्रॉम द डाउनलोड फ्रॉम द एमटीसी स्कॉलरशिप। एमटीसी की स्कॉलरशिप के ऊपर ना मेडिकल रिपोर्ट फॉर्म जो है वो पड़ा हुआ है, वो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसी लिंक को जो है वो आप लोगों ने यूज करना है। उसके बाद जो है सेकंड चीज जो है आप लोगों ने जो है वो एप्लीकेशन सारा प्रोसेस ऑनलाइन करना है। ठीक है, अपना अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन करके अपना अप्लाई करना है। उसके बाद आपने कंप्लीट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम में जो है वो स्कैन और पीडीएफ में जो है वो अपलोड करने हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले जो है वो पासपोर्ट आपका होना लाजमी है। ठीक है, पासपोर्ट के बगैर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद जो है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपका होना लाजमी है। ठीक है,
उसके बाद जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय द एप्लीकेंट आल्सो मास्टर मैटर डिस्क्राइबिंग यूनिवर्सिटी ग्रेडिंग सिस्टम। अब ये जो है आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट कंप्लीट जो है वो आप लेने अपलोड करनी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वो अपलोड करने हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। चौथा डॉक्यूमेंट सीवी है। उसके बाद 5वां डॉक्यूमेंट जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, वो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर है। रिकमेंडेशन लेटर का भी इनका अपना सैंपल दिया हुआ है, उसी को आपने यूज करना है, ठीक है। और इसी सैंपल को यूज करके 2 रिकमेंडेशन लेटर आपने अपने रेफरी से जो है वो बनवाने हैं और उसको साइन स्टैम्प करवाना है। 7वां डॉक्यूमेंट जो है वो लेटेस्ट एकेडमिक एडमिशन ऑफर लेटर या फिर कंडीशनल ऑफर लेटर फ्रॉम मलेशियन यूनिवर्सिटी फॉर एकेडमिक इनटेक सितंबर अक्टूबर 2025। ये जो है आपके पास होना लाजमी है। ये हमने शुरू में जो है वो आप लोगों को 1-2 मंथ पहले आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल में बता दिया था कि अभी ये यूनिवर्सिटीज है, आप लोग ऑफर लेटर जो है वो यहाँ से एडमिशन लेटर ले लें इस यूनिवर्सिटी से। मैं अगेन भी आप लोगों को जो है वो यूनिवर्सिटीज का लिस्ट जो है वो दिखा देता हूँ, तो आप लोगों ने उन्हीं यूनिवर्सिटी से अप्लाई करके अपना एडमिशन लेटर लेना है। उसके बाद जो है टीसीपी स्कॉलरशिप का जो ट्यूशन फी कवर की जाएगी, उसमें जो है 3500 आरएमबी जो फी है वो आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी एयर क्लास टिकट जो है वो एयरलाइन टिकट जो है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। एरिया ऑफ स्टडी क्या है, मेरे ख्याल में यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स जो है वो कवर हो जाते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, फूड सिक्योरिटी है, इस्लामिक साइंस है, इस्लामिक फाइनेंस है, लॉ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी स्टडीज है, सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल है, ठीक है। उसके अलावा जो उन्होंने कहा है नॉट एप्लीकेबल फॉर नर्सिंग, मेडिसिन, क्लिनिकल फार्मेसी कोर्सेज, ये कोर्सेज जो है अवेलेबल नहीं है। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, हाई लेवल एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स के ऊपर आपका होगा। उसके बाद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, राइटिंग, रीडिंग स्किल्स के ऊपर आपका होगा, ठीक है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस है, इनको आप लोगों ने खुद पढ़ लेने हैं। बाकी ये अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप लोग इनको ईमेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं लिस्ट ऑफ कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज का स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है लिस्ट ऑफ कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का नाम जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और इंडिया के स्टूडेंट्स जो है मेरे ख्याल में इंडिया के नहीं होंगे, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये है, इंडिया का नाम भी है, पाकिस्तान का नाम भी है, कजाकिस्तान, ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिसमें जो है मुख्तलिफ कंट्रीज है। 144 जो है कंट्रीज जो है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है जो इन्हीं के पोर्टल पर दिए हुए हैं, ठीक है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जो है वो यहाँ पर नेम गिवन है। अब इन्हीं यूनिवर्सिटीज से आप लोग एडमिशन लेटर या फिर ऑफर लेटर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है कंप्लीट, इसको आप लोगों ने देख लेना है और इन्हीं यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने एडमिशन लेटर या फिर ऑफर लेटर ले लेना है अप्लाई करके, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का लिंक भी यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर टोटल जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है वो 20 है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है वो 4 है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ना लाजमी है। यहाँ पर आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कवर हो जाएंगे। I applied for the MTC scholarship last year, but was unsuccessful. If I reapply for this scholarship, will my application be considered? तो yes, आपकी application जो है वो consider की जाएगी। अगर आप लोगों ने last year apply किया था और reject हो गया तो आप लोग again apply कर सकते हैं। I have submitted application. What's the next? और उसके बाद जो है वो आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसका बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा ईमेल के थ्रू जो है। उसके बाद जो है your application is considered unsuccessful if you do not receive the email by 31 अगस्त 2025 तक। अगर आप लोगों को कोई भी ईमेल रिसीव नहीं होती तो आप लोगों को रिजेक्ट कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद जो है हु कैन बी द रेफरीज फॉर माई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए कौन मेरा जो है वो रेफरी होना चाहिए। अथॉरिटी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड कमिटमेंट ऑन द एप्लीकेंट परफॉर्म, अब जो आपका प्रोफेसर है जिसके पास आपने पढ़े हैं वही आपका जो है वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे सकता है, जिसमें उन्होंने बताया लेक्चरर भी हो सकता है, सुपरवाइजर भी हो सकता है, ठीक है, इमीडिएट सुपरवाइजर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है हाउ मैनी मलेशियन यूनिवर्सिटीज कैन आई अप्लाई टू, applicant may apply as to as many Malaysian universities that are listed in the list of universities supported by the MTC scholarship that can be found in the website। आप लोग एक से ज्यादा जो है यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और आप लोगों को जो है एक या एक से ज्यादा जो है वो आप लोग एडमिशन लेटर लेना लाजमी है। किसी भी यूनिवर्सिटी में, जितनी यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको रिकमेंडेशन लेटर जो है एडमिशन लेटर या फिर कंडीशनल ऑफर लेटर मिलना लाजमी है।
उसके बगैर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। डू आई नीड टू अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी एंड ऑब्टेन द एडमिशन लेटर फर्स्ट बिफोर अप्लाइंग? तो आप लोग यस, तो आप लोगों को सबसे पहले जो है वो मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो आप लोगों को एडमिशन अपना क्लियर करवाना होगा और उसके बाद आप लोग एमटीसी स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन आई एक्सपेक्ट टू कॉल फॉर द इंटरव्यू? इंटरव्यू के लिए जो है वो डेट जो है वो आप लोगों को जुलाई में जो है वो कॉल की जाएंगी। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चंस। उसके बाद चलते हैं वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो अप्लाई के लिए आप लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाने हैं नीचे, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यहाँ पर अप्लाई स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक करने हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी क्लिक कर लिखा है। तो आप लोग जैसे इस पर ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करनी है सबसे पहले। ठीक है, अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, उसके बाद लेवल ऑफ स्टडी जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट नंबर अपना लिखे है, उसके बाद सर नेम, गिवन नेम। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट नंबर, पासवर्ड लेना है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करना है, उसके बाद ईमेल देनी है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देनी है और आपका रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर के बाद आप लोगों ने डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है। मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको लोग जो है कंप्लीट अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले जनरल इन्फो। जनरल इन्फो में आप लोगों का कंट्री, लेवल ऑफ स्टडी, एकेडमिक सेशन, कोर्स अप्लाइड, किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो और अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और उसके बाद आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों ने सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। ठीक है, और उसके बाद जो है अपना पासपोर्ट वगैरह और अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पर। उसके बाद मेलिंग एड्रेस जो है वो आप लोगों ने देना है और कम्युनिकेशन एड्रेस जो है वो देना है। तो ये इसके बाद जो है वो आप लोगों ने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पर्सनल डिटेल। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप लोगों ने अपनी कंप्लीट जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जिसमें बैचलर, मास्टर और जो है बैचलर हो गया और एफएससी हो गया और इंटरमीडिएट हो गया, वो आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो अपलोड करनी है सारा का सारा डाटा। ठीक है, तो उसके बाद ये था क्वालिफिकेशन। और उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज आपकी क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है आपकी। ठीक है, तो वो आप लोगों ने यहाँ पर डाटा देना है। ठीक है, उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस। अब स्टूडेंट्स इन बातों को आप लोगों ने अब यहाँ से आपका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन के प्रोसेस स्टार्ट होता है। असल चीज़ जो है वो है आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़। उन्होंने पहले ही कहा था कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ और इस वर्क एक्सपीरियंस की बेस पर जो है वो हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं। तो आप लोगों ने जितना आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो भी ऐड करने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जितनी भी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद है सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड। अब ये सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड क्या होता है, तो ये यहाँ पर मुख्तलिफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आप लोगों ने जवाब देने हैं। हैव यू ट्रेवल्ड टू एनी कंट्री रीजन विद इन द लास्ट 5 years? आप लोगों ने पिछले 5 सालों में कभी किसी कंट्री में जो है वो ट्रेवल किया है? अगर किया है यस, अगर नहीं किया तो नो। यस और नो में जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हैव यू बिलोंग टू द कंट्रीब्यूटेड और वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन? तो आप लोग किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं तो उसका आप लोगों ने जवाब देना है। उसके बाद जो है डू यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल और ट्रेनिंग सच एज फायर आर्म्स, एक्सप्लोसिव, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल एक्सपीरियंस? तो ये अगर आपके पास स्किल है तो आप लोग बता सकते हैं, वरना नहीं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 4 है हैव यू एवर सर्व्ड इन द मिलिट्री? तो आप लोगों ने मिलिट्री में अगर जॉब की है तो बता देना है, अगर नहीं की तो नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद है हैव यू एवर सर्व्ड इन बी मेंबर ऑफ आर बी इन्वॉल्व विद द पार्लियामेंटेरियन यूनिट? ठीक है, ठीक है, तो आप लोग गुरिल्ला ग्रुप या किसी भी ग्रुप के साथ इन्वॉल्व रहे हैं तो आप लोगों ने बताना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 डू यू हैव मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर? अगर आप लोगों का मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर कोई है तो आप लोगों ने यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 आर यू और हैव यू बीन आर ड्रग अब्यूज आर एडिक्ट? अगर आप लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं, कोई नशा वगैरह करते हैं तो आप लोगों ने यस करना है, वरना नो। उसके बाद हैव यू एवर बीन अरेस्टेड और कन्विक्टेड टू एनी ऑफेंस और क्राइम? तो आप लोग अगर किसी क्राइम में मुलविस है या आपके ऊपर एफआईआर है तो आप लोगों ने यस करना है, वरना नो करना है। ठीक है, तो ये 19 क्वेश्चन होते हैं मेरे ख्याल में। तो इनको आप लोगों ने देख के सारे के सारों का जवाब देना है लाजमी। इन क्वेश्चंस का जवाब देना लाजमी होता है और इसी की बेस पर सिलेक्शन भी होते हैं। लास्ट टाइम 19 क्वेश्चन थे, इस बार 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट।
अब इसी की बेस पर जो है वो आप लोगों की स्टूडेंट सिलेक्शन होती है। 500 वर्ड का स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आप लोगों ने लिखना होता है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है वो एज लाइक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही होता है, तो उसको आप लोगों ने 500 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ड्स और उससे कम भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है अपलोड, अपलोड में आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। सबसे पहले कॉपी ऑफ पासपोर्ट है, उसके बाद एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, उसके बाद सीवी, ठीक है, और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट, उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स, दो को एक ही पीडीएफ में मर्ज करके अपलोड करने हैं। उसके बाद एडमिशन लेटर और कंडीशनल ऑफर लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, एमटीसीबी टीसीबी यूनिवर्सिटी से अगर आप लोगों ने लेटर लिया है तो वो अपलोड करना लाजमी है। एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक अवार्ड, फाइनेंशियल अवार्ड और ईटीसी। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स लास्ट पर आप लोगों ने अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज लाजमी जो है वो उनके सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। अब याद रखना कि जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं ना, वो इन्हीं सर्टिफिकेट्स की बेस पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन में आप लोगों ने जस्ट जो है वो इसको डिक्लेयर करना होता है, यस, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों ने कहना है हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में अगर आप लोग रहे तो यस वरना नो। कोई भी कोर्स में जो है वो कन्विक्टेड लॉ में नहीं रहे तो नो करना है। उसके बाद आप लोगों ने डिक्लेयर करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये था सिंपल सा प्रोसेस। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कंप्लीट ए टू जी जो है वो गाइड करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, क्योंकि इस स्कॉलरशिप का हमें काफ़ी आइडिया है और काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ भी रहे हैं स्कॉलरशिप के ऊपर, तो हम जो है वो कंप्लीट डिटेल में बात कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।